इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 का नाम है भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो देखिए इसमें ए टू जेड सारा का सारा जो क्वेश्चन रहेगा वो सब के सब सॉल्व करेंगे। शिक्षक ने मीनू, नंदू और सोमा को अलग अलग आकार के कागज दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग आकार के कागज दिए कौन? टीचर। जैसे कोई चतुर्भुज था, कोई गोल था, कोई आयत के आकार का था, कोई वर्ग था, ठीक है, कोई त्रिभुज था। इस तरह से अलग अलग आकार के कागज दिए, ठीक है ना, टीचर। किसको? मीनू, नंदू और सोमा को। और इनका आधा हिस्सा रंगने को कहा, ठीक है ना, आधा हिस्सा, जस्ट हाफ। कुछ बच्चों द्वारा रंगे हुए कागज के चित्र नीचे दिए गए। ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये पांचों, ये बच्चों के द्वारा रंगा गया। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से कागज के हिस्से सही रंगे हैं? इस जो पांचों जो कागज का चित्र दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें आपको चेक करना है कि आधा हिस्सा रंगा हुआ है कि नहीं रंगा हुआ, क्योंकि बच्चे हैं तो बहुत सारा क्या बच्चे गलत भी रंग दिए हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज जिसकी 3 भुजा होता है उसको त्रिभुज बोलते हैं। 1 2 3, 3 भुजा। और ये तो अंदर है ना, अंदर से मतलब नहीं है। तो देखिए ये हो गया। तो ये जो त्रिभुज है तो आधा हिस्सा रंगा हुआ कि नहीं रंगा हुआ? तो देखिए यहाँ से बांटा हुआ ना। अब ये क्या, इसको इधर कीजिए, ठीक है, एक के ऊपर लाइए। तो अगर एक के ऊपर अगर पूरी तरह ढक लेगा तो समझिए कि आधा रंगा हुआ। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन है, तो देखिए ये और ये दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है, बराबर है। तो ये सही है, ये आधा रंगा हुआ सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से रंगा हुआ है ना, यहाँ से इधर रंगा हुआ, इधर क्या नहीं रंगा हुआ। तो यहाँ पर जो लाइन है ना किनारे, वहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो देखिए ये हिस्सा बराबर है कि नहीं? बराबर है, बराबर है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। तो देखिए यहाँ पर चेक करते हैं थर्ड सही है कि नहीं, आधा हिस्सा रंगा हुआ है कि नहीं रंगा हुआ। तो देखिए ये जो यहाँ से बटा हुआ, यहाँ से बटा हुआ, तो देखिए ये ज़्यादा लंबा है इसकी तुलना में, और ये क्या, ये ज़्यादा लंबा है इसकी तुलना में, है ना। तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कैसे ढकेगा? इसमें तो यहाँ से अगर कर रहे थे तो एक के ऊपर क्या, अगर इसको क्या करें, मोड़ेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से इसको अगर इस पे मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा आ जाएगा बराबर। तो समझ जाएंगे क्या, आधा हिस्सा एकदम सटीक रंगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या, ये गलत है, ठीक है। ये आधा हिस्सा नहीं रंगा हुआ है। देखिए ना, जो रंगा हुआ हिस्सा है ना, ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये क्या है, बड़ा दिखाई पड़ रहा है इसकी तुलना में जो हिस्सा नहीं रंगा गया। तो बराबर कैसे होगा? मैच नहीं करेगा। तो थर्ड क्या है? थर्ड गलत है। फोर्थ देखते हैं। तो देखिए यहाँ से लाइन बना हुआ और ये रंगा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, देखिए ये जो लाइन है ये छोटा हमको दिखाई पड़ रहा है इसकी तुलना में। इसकी लंबाई हमको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा और ये छोटा दिखाई पड़ रहा। तो अगर इस लाइन से यहाँ पर इसको मोड़ करके यहाँ लाएंगे इस पर, तो क्या होगा, एक के ऊपर दूसरा नहीं आ पाएगा, ढक नहीं पाएगा टोटल। तो ये भी क्या है, 4 भी गलत है। ये देखिए ये कम लंबाई का है और ये ज़्यादा लंबाई का है, ठीक है। तो दोनों क्या समान होना चाहिए ना, तो नहीं समान है, तो 4 भी गलत हो गया। अब 5 देखिए, 5 तो देखने ही से पता चल रहा है कि ये ऐसी ही गलती है। देखिए जो रंगा हुआ भाग नहीं है वो छोटा है, जो रंगा हुआ भाग है वो क्या है, बड़ा है। तो दोनों बराबर रहना चाहिए, तभी तो उसको बोलेंगे कि आधा रंगा हुआ। देखिए यहाँ पर लाइन बना हुआ है यहाँ तक, ठीक है, ये रंगा हुआ नहीं है। देखो ऊपर वाले जो कागज है ना, ऊपर वाला कागज यहाँ से नीचे मोड़े तो नीचे आ जाएगा, और ये क्या, ये खाली बच जाएगा, तो एक के ऊपर दूसरा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आधा हिस्सा जो रंगा हुआ है वो गलत है, आधा हिस्सा नहीं रंगा हुआ। बच्चा क्या किया, गलत रंग दिया। तो ये हो गया सही, ये हो गया सही, और ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों गलत हो गया। नीचे दी गई आकृतियों के आधे हिस्से में रंग भरिए, ठीक है। नीचे जो आकृति दिया गया उसका हाफ हिस्सा में रंग भरना। तो ये देखिए सब के सब क्या आकृति दिया हुआ, इसका आधा हिस्सा रंगना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि एक आकृति को ना विभिन्न तरीके से 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा को रंग सकते हैं, विभिन्न प्रकार से। आपको कोई आसान सा तरीका उसमें से चुन लेना है और उसको रंग देना है। तो देखिए इसको रंगने का है ना, इसको रंगने का कई तरीका हो सकता है, कई तरीका। उसमें 1-2 तरीका बताएंगे जो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको 20 से बांट सकते हैं, स्केल से बांटेगा, ठीक है। देखिए ये हिस्सा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब किसी एक हिस्सा को रंग देंगे तो हमको रंगने का माने इसको, तो इसको रंग देते हैं ऐसे, ठीक है, अच्छे से रंगिएगा इस तरह से,
तो हो गया, आधे से रंग दिए। इसका एक और तरीका है, आसान तरीका तो ढेर सारा होगा, लेकिन आसान तरीका एक और है कि इसको यहाँ से बीच से बांट देंगे, यहाँ से, ठीक है, बट गया ये और ये क्या हो गया, बराबर भाग में बट गया। आपको स्केल से लाइन खींचना है, हो गया। आप किसी एक को रंग देंगे, तो हमको ऊपर वाला रंगने का मन है तो हम ऊपर वाला रंगते हैं, आपको नीचे वाला रंगने का मन है तो नीचे वाला रंगिए, बस रंग देना है, ठीक है। तो इस तरह से रंगेंगे, जैसे लाइन ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे हो गया, खत्म। इस प्रकार हम आपको दो तरीका बता दिए, जो दोनों तरीका में आपको जो आसान बुझाए उस तरह से रंग दीजिए। नेक्स्ट है ये, देखिए ये आगे क्या है, आगे ये फिगर है तो इसको क्या करेंगे, 20 से बांट देंगे, ठीक है। और किसी दोनों भाग बट गया ना, तो दोनों में से किसी एक को रंग देंगे। तो हमको ये रंगने का मन है, ये वाला राइट साइड वाला, तो रंग दिए, हो गया, खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 से। अब देखिए सीधा नहीं हुआ, आपको स्केल से करना है, अब कर लीजिएगा, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में से किसी एक को रंग देंगे। तो यहाँ पर हमको ये राइट साइड वाला रंगने का मन है, तो राइट साइड वाला रंग देते हैं, हो गया, ठीक है, अच्छे से रंगेगा। अब आगे देखते हैं 4 वाला। तो इसको क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से, ठीक है। अब किसी को रंग देते हैं, राइट साइड वाला रंग देते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो जो रंगे हैं वो आधा हिस्सा रंगा गया। अब बढ़ते हैं वर्ग की तरफ, ठीक है, चारों भुजा जो बराबर रहता है। तो इसे रंगने का तरीका क्या है, इसको रंगने का सबसे आसान तरीका है कौन सा है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, जो इसमें किए थे ना वही काम इसमें करेंगे। तो देखिए इसको 20 से डिवाइड कर सकते हैं और रंग देते हैं कोई एक, तो रंग देते हैं ऊपर वाला, हो गया। अब देखिए और क्या कर सकते हैं, इसको 20 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं और किसी एक को रंग देते हैं दोनों में से, ठीक है। तो ये भी हाफ हो गया, ठीक है। और भी कई तरीका है इसका, जैसे देखिए इसको मिला देंगे तो किसी एक को रंग देंगे, जैसे ऊपर वाला को रंग देते हैं, रंग दिए ऐसे लाइन बना कर रंगना है, लाइन बना के। अब देखिए आगे और क्या कर सकते हैं, ये जो विकर्ण है ये दोनों को मिला देंगे कोना को, तो विकर्ण बन जाएगा। अब इसको रंग देते हैं किसी दोनों में से किसी एक को, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, 4 तरीका हो गया। चारों तरीका क्या आसान है, और भी तरीका होगा, लेकिन 4 तरीका में से कोई एक ही तरीका आप आजमाइए। नेक्स्ट है ये, इसका भी 2 तरीका होगा, एक सोया हुआ लाइन, ठीक है ना, सोया हुआ लाइन। तो आप किसी एक को रंग देते हैं, ठीक है, रंग दिए, हो गया हाफ। तो ये और ये क्या हुआ, हाफ हो गया। तो हाफ हिस्सा रंगना था, तो क्या किए, रंग दिए। इसका एक और तरीका है क्या, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, स्केल से डिवाइड करना है, ठीक ना, सीधा नहीं पा रहा, हो गया। आप वो रंग देंगे, ठीक है, इसको। तो इसमें सबसे ज़्यादा आसान क्या है ना, इसको रंगने में थोड़ा दिक्कत हो रहा थी, ये वाला क्या ज़्यादा आसान है, इसको ऐसे कीजिए और रंग दीजिए आधा, हो गया, खत्म। नेक्स्ट है एक और बचा हुआ, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ना इससे 20 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और किसी को रंग देंगे दोनों में से, तो हमको ऊपर वाला रंगने का मन है तो ऊपर वाला रंग देते हैं, ठीक है, हो गया, खत्म। तो हाफ हिस्सा रंगना था, आपको बता दें, देखिए इस तरह रंगना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक एक तरीका है, आपको जितना तरीका आसान होता है वो सारा बता दें। तो इस तरह से रंगना है, तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे रंगा हुआ, ऐसे ऐसे करके रंगा हुआ है ना, किया हुआ। इसी तरह आपको रंगना है ताकि वो सुंदर लगे, और जैसे तैसे नहीं रंग देंगे, जैसे इसको रंगना है तो ऐसे जैसे तैसे नहीं रंग देंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन बना के इस तरह से रंगना है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है।